स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि साकुरा के पास काकाशी सेंसे का हॉक एक मैसेज लेकर आता है। तो साकुरा जब उस मैसेज को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है लैंड ऑफ रेडाकू का, वो प्रिंसेस के नाम से बाकी के लैंड्स पर मिलिट्री एक्शंस ले रहा है। तभी उसे याद आता है कि जानसुल ने भी उसको कुछ एसेट्स के बारे में बताया था जो कि वो प्राइम मिनिस्टर को भेजने वाला था। तो साकुरा बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जानसुल जिन एसेट्स की बात कर रहा था वो शायद प्राइमरी मिलिट्री फोर्स हो जो कि यहाँ पे उसने इकट्ठी कर रखी हो। लेकिन अगर ऐसा है जो प्राइम मिनिस्टर को मदद करने के लिए वो एसेट्स भेज रहा है, वो एसेट्स हैं कहाँ पे, वो छुपे हुए कहाँ पे। तभी हम लोग देखते हैं साकुरा सास्के को ये सब कुछ बताने के लिए उसको ढूंढने लगती है। वो मैस के अंदर आ जाती है जहाँ पे सारे प्रिजनर्स खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उसको सास्के कहीं भी दिखता नहीं है। तो वहीं पे बैठ जाती है और सोचने लगती है कि उन 12 जो ड्राइंग्स थी उस मैप ऑफ हेवन के अंदर, उनका क्या मतलब हो सकता है। तो वहाँ पे गानो आता है और बोलते हैं कि मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ क्या डॉक्टर, अगर आप माइंड ना करें तो साकुरा बोलते हैं हाँ हाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तभी गानो उसके हाथ में अंगूठी देखता है और बोलता है अच्छा तो आप मैरिड हो, मैंने पहले आपके हाथ में अंगूठी नहीं देखी थी। तो साकुरा बोलते हैं कि दरअसल मैं जब काम करती हूँ तो मैं यूजुअली उतार देती हूँ, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। तो गानो उसको बोलता है काफ़ी ज़्यादा बेकार होता होगा ना, आप घर पे भी नहीं जा सकते, आपको कितना ज़्यादा रफ वर्क करना पड़ता है यहाँ पे कैदियों के बीच में। तो साकुरा बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो गानो बोलता है आपके हस्बैंड कैसे हैं। तो साकुरा बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो जो बात बोलते हैं वो एकदम सही होती है। तभी वो साबू बोलता है अच्छा। तो साकुरा बोलती है वैसे मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम भी है। तो गानो बोलता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कि सास्के इतना ज़्यादा लकी मैंने, उसकी वाइफ उसकी तारीफ करती है। तो साकुरा बोलती है आपको मेरे और सास्के के बारे में कैसे पता चला, प्लीज़ ये किसी को भी बताना मत। तो गानो बोलता है चिंता मत करो, मैंने बस जीजी और सास्के को ओवरहर्ड किया था बातें सुनते तब मुझे पता चला। साकुरा बोलती है अच्छा प्लीज़ किसी को बताना मत। तो गानो बोलता है तुम्हें पता है जब तुम यहाँ पे आई हुई नहीं थी ना, तो सास्के जो था इस जंग जालियों के अंदर से बाहर की तरफ फूल देखता रहता था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से उसने उन फूलों को देखना बंद कर दिया। पहले मुझे सब कुछ स्ट्रेंज लगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया कि वो उन फूलों को क्यों देखता था। तभी साकुरा जब बाहर फूल देखती है तो वो देखती है कि आलमंड के पेड़ के ऊपर गुलाबी फूल लगे होते हैं जो कि साकुरा की याद दिलाते हैं। तो साकुरा फिर से अपने काम पे लग जाते हैं और वो सोचने लगते हैं क्रिएटर ऑफ मैप ऑफ हेवन तो थे, उनको निंजुत्सु काफ़ी अच्छे तरीके से आते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो 12 साइंस लिखे हुए हैं वो 12 निंजुत्सुस के हैंड साइंस से कुछ मिलते जुलते हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं सास्के को काम दे दिया जाता है पौधों को सुखाने का, फूलों को सुखाने का। तो सास्के के साथ जीजी पकड़ा जाता है। तो जीजी बोलता है तुमको जब भी पेट्रोलिंग टीम देखते हो तुम्हारे साथ जो भी होता है उसको काम पे लगा देती है, मुझे कितनी ज़्यादा भूख लग रही है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सास्के बोलता है ये फल क्यों नहीं खा लेते तुम्हें अगर इतनी भूख लगे तो जीजी बोलता है तुम्हें पता नहीं इनको खा नहीं सकते। तो सास्के बोलता है तुम्हें कैसे पता, और अगर इनको खा नहीं सकते तो हम इनका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो जीजी बोलता है पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक बार एक आदमी ने इनको चुराया था और खा लिया था, उस चक्कर में वो मर गया था, फालतू में उसकी डेथ हो गई थी। तो सास्के बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो जीजी बोलता है तुम चिंता मत करो, एक बार मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा ना तो मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा। तभी सास्के वहाँ से खड़ा होकर जाने लगता है तो वो देखता है ये लेक किस चीज़ का है जो प्रिजन के बाहर की साइड है। तो जीजी उसको बताता है कि थोड़े टाइम पहले वहाँ पे एक मीटेरियल आके गिरा था तो उस चक्कर में वहाँ पे छेद हो गया था और शायद बारिश का पानी वहाँ पे इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे एक भी फिश नहीं है पता तुम्हें इस लेक के अंदर, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। तो सास्के बोलता है अच्छा ऐसा है क्या। तभी जीजी बोलता है रात को तो इसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि आसमान का एक टुकड़ा यहाँ पे आके गिरा हुआ हो। तभी सास्के को कुछ दिमाग में आता है और सास्के वहाँ से जाने लगता है, बोलता है मेरा पेट दर्द हो रहा है जीजी। तो जीजी बोलता है कि तुम्हारे चक्कर में मैं इस सब में फंसा और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो सास्के बोलता है तुम चिंता मत करो, अगली बार तुम्हें जब किचन की ड्यूटी मिलेगी तो मैं उसका ध्यान रख लूँगा, मैं तुम्हारे बदले वो ड्यूटी कर दूँगा। और सास्के ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। वो जब जाने लगता है तभी उसको सीढ़ी पे साकुरा दिख जाती है जो कि उसी को ढूंढ रही होती है। तो साकुरा उसको अपने रूम में लेके जाती है और उसको सब कुछ बताती है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर जो मिलिट्री एक्शंस लेने वाला है बाकी के लैंड्स के ऊपर। तो सास्के बोलता है कि अब तो क्वेश्चन ये है कि जानसुल ने जो तुम्हें एसेट्स के बारे में बताया था वो एसेट्स थे क्या। तो साकुरा बोलते हैं कि उस सब का तो पता नहीं, लेकिन मैंने मैप ऑफ हेवन की जो पहेली थी उसको सॉल्व कर दिया है। तुम्हें पता है ना जो अल्ट्रा पार्टिकल थे वो ऐसी जगह पे छुपाए गए थे जो कि स्काई गिरता है वहाँ पे उसी जगह। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब निंजुत्सु यूज़ करने वाले हमारे सिक्स सेज ऑफ सिक्स पाथ ने उनको छुपाया तो शायद कुछ ही साइन से उनको वापस निकाला भी जा सकता है। तो ये सारे जो इनकोडिंग साइन थे वो मुझे 12 बुक्स, वो 12 पेंटिंग्स के अंदर मिले उन बुक्स से। उन पेंटिंग को जब हम जोड़ते हैं तो वो शिनोबीज के 12 साइन बनते हैं जिनको वेव करके शायद हम लोग वो ढूंढ सकते हैं। तो सास्के बोलता है कि हाँ तुम चिंता मत करो, मुझे वो जगह पता है जहाँ पे वो आसमान जो वो गिरता है, रात को मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम तैयार रहना। और हम लोग देखते हैं जैसी लाइट्स बंद होती हैं सारे लोग सो जाते हैं, सास्के रात को लेने के लिए साकुरा के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जीजी जो होता है वो सास्के को जाते हुए देख लेता है और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सास्के साकुरा को बुलाने जाते हैं तो साकुरा बोलते हैं मेनो का क्या होगा। तो सास्के बोलते हैं तुम उसकी चिंता मत करो। और फिर हम लोग देखते हैं वो दीवार कूद के, प्रिजन की दीवार कूद के उस लेक के पास आ जाते हैं। तो सास्के बोलता है मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहाँ पे आसमान का एक टुकड़ा गिरता है क्योंकि एकदम क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। फिर हम लोग देते हैं सास्के थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और साकुरा के हाथ पकड़ के उससे बोलता है तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब मैं तुमसे दूर होता हूँ तो तुम्हें अच्छा ना लगाओ। दरअसल तुम्हें पता है मुझे बहुत बार ऐसा लगता है जब मैं काफ़ी सालों बाद घर पे आया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि शारदा कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अजीब भी लगा क्योंकि मैं उसको बढ़ते हुए देख नहीं पाया। और जब तुमने अपना हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया तो मुझे लगा मुझे उस टाइम पे तुम्हारे साथ होना चाहिए था जब तुमने हेयर स्टाइल चेंज किया।
तो साकुरा बोलते हैं मुझे भी कभी-कभार ऐसा लगता है क्योंकि तुम्हारी आँखों के पास रिंकल्स पड़ गए हैं, लेकिन मुझे पता भी नहीं था कि तुम्हारे कब आँखों के पास रिंकल्स पड़ गए। लेकिन मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ तो मुझे चिंता नहीं होती। उसके बाद हम लोग देखते हैं साकुरा उन साइंस को व्यू करने लगती है और जैसे ही साकुरा उन साइंस को व्यू करती है, तभी हम लोग देखते हैं वहाँ बहुत ज़ोर की रोशनी चमकने लगती है और उस रोशनी के बीच में वो अल्ट्रा पार्टिकल्स सील हुए हुए दिखने लगते हैं। तो साकुरा जाती है और उन अल्ट्रा पार्टिकल्स को उठा लेती है। तो सास्के बोलता है कि फाइनली हम लोग नारुतो को इस सब की मदद से बचा सकते हैं, हम लोगों को ये लेके निकलना चाहिए। तभी हम लोग होते हैं साकुरा उनको अपनी बैग में डालती है और बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब हम लोगों को वापस प्रिजन में नहीं जाने की जरूरत, हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वो लोग जाने ही वाले होते हैं, तभी हम लोग होते हैं प्रिजन के अंदर एक बहुत जोर से एक्सप्लोजन होता है। तो साकुरा बोलती है सब कुछ क्या हो रहा है। तभी वो लोग देखते हैं वहाँ बहुत सारे ड्रैगन बीस्ट जो होते हैं उड़ने वाले, यानी कि जो डायनासोर्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो सास्के बोलता है मुझे लगता है हमने इनको अभी अभी रिलीज किया है ना अल्ट्रा पार्टिकल्स, वो शायद कहीं इससे रिलेटेड तो नहीं है ये सब कुछ, क्योंकि कितने दिन पहले ये सब कहाँ थे। तो साकुरा बोलती है कि कहीं यही तो वो जानसुल के असेट्स नहीं है जिनके बारे में वो बात कर रहा था। तो सास्के बोलता है तुम एक काम करो, जाके जानसुल को पकड़ो, मैं इन बीस्ट को पकड़ता हूँ। और वो बोलते हैं साकुरा वहाँ से निकल जाती है। तभी सास्के के सामने एक ड्रैगन बीस्ट आता है जिसके ऊपर जानसुल बैठा होता है। तो सास्के बोलता है अच्छा तो तुम ही वो हो क्या जो इन ड्रैगन बीस्ट को वापस लाइफ में लेके आए हो। तो जानसुल बोलता है वैसे तुम दोनों ने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, अल्ट्रा पार्टिकल्स को वापस निकाल के तुमने उन लोगों को रिस्टोर कर दिया, तो शायद मैं अल्ट्रा पार्टिकल्स का इस्तेमाल कर पाया, क्योंकि मैं तो खुद अल्ट्रा पार्टिकल्स को ढूंढ ही नहीं पाया था। और तुम्हें पता है अल्ट्रा पार्टिकल्स के बदले मुझे वो फ्रूट्स इस्तेमाल करने पड़ रहे थे इनको वापस लाइफ में लाने के लिए। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अगर ड्रैगन बीस्ट को मुझे लाइफ में लाना था तो मुझे अल्ट्रा पार्टिकल्स को रिवाइव करने की जरूरत थी, जो कि तुमने मेरे लिए कर दिया। वही तभी सास्के बोलता है अच्छा तुम सारे इनमेट से जो फॉसल्स खुरवा दे रहे थे और जो तुम्हारे उस सीलर के अंदर यानी कि बेसमेंट के अंदर जो कितने सारे चिकन्स थे, तुम इनका इस्तेमाल करके ड्रैगन बीस्ट बनाना चाह रहे थे और तुम इन ड्रैगन बीस्ट को ये फल खिलाते थे जिनके के अंदर अल्ट्रा पार्टिकल्स की एनर्जी अब्जॉर्व की गई थी, क्योंकि वो यहीं पे उगते थे, इसलिए तुमने ये सब कुछ किया है ना। लेकिन तुम्हें रिवाइव करने थे बहुत बड़े अमाउंट के ड्रैगन बीस्ट, इसलिए तुम्हें अल्ट्रा पार्टिकल्स की जरूरत थी। तो जानसुल बोलता है लेकिन अब तुम्हारी दया से मुझे वो अल्ट्रा पार्टिकल्स भी मिल चुके हैं, तो तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है। तो सास्के बोलता है ये सब कुछ तुम्हें पता ना, रीएनिमेशन जुत्सु और ये फॉरबिडन जुत्सु है। अगर तुम्हारा लैंड तुम्हारा सपोर्ट कर रहा है, लैंड ऑफ रेडाकू के तुम हो, और तुम्हारा लैंड तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, तो तुम्हारे पूरे लैंड को पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें पता है ना। तो जानसुल बोलता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता है कौन सा जुत्सु है या फिर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी हमने खुद डेवलप करी है। तो सास्के बोलता है चाहे खुद डेवलप करियो चाहे तुम्हें पता हो, रीएनिमेशन जुत्सु है ये, और ये एक फॉरबिडन जुत्सु है, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो तुम्हारा गोल क्या है, तुम इन रिवाइवल जो ड्रैगन बीस्ट है उनको तुम वेपन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। तो जानसुल थोड़ा सा चौंक जाता है और बोलता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रिंस नानरा के आसपास तुम्हारा कोई एलाई है जो कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कोई बात नहीं, हम उसे भी पकड़ लेंगे। तो सास्के समझ जाता है कि ये शायद लॉयल है प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो ये अगर मैं इसको रिलीज जुस्सू करने का बोलूँगा अभी तो भी शायद करेगा नहीं। तभी हम लोग सास्के अपने शारिंगान की मदद से उसके ऊपर जुस्सू करने की कोशिश करता है और उसको चेक करता है। तभी वो देखता है कि उसकी जो पूरी बॉडी होती है उसके अंदर कहीं भी शिनोबी जैसा चक्रा नहीं होता। तो सास्के बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है किसने इनको रीएनिमेट किया ही नहीं है और ना ही इनको कंट्रोल कर रहा है, बल्कि कोई और ही है जो इनको कंट्रोल कर रहा है। वही दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बहुत सारे ड्रैगन बीस्ट जो होते हैं वो प्रिजन के अंदर से निकलने लगते हैं और सारे जो लोग होते हैं जो नॉर्मल प्रिजनर्स होते हैं उनको पकड़ पकड़ के खाने लगते हैं और सारे प्रिजनर्स वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ड्रैगन बीस्ट पेंजिला के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी हम लोग वहाँ पे साकुरा आती है और दीवार तोड़ देती है और बोलते ही सारे लोग इस प्रिजन की दीवार को पार करो, यहाँ से निकल जाओ, तुम लोगों को ये ड्रैगन बीस्ट यहाँ से बाहर नहीं पकड़ पाएंगे। तभी एक ड्रैगन बीस्ट भी उस दीवार को पार करने की कोशिश करता है, तो साकुरा बहुत जोर से उसको पंच मारते हैं जिससे वो गिर जाता है। उसके बाद हम लोग होते हैं साकुरा जो होती है वो जानसुल को ढूंढने लगते हैं इधर उधर। उसको जानसुल तो कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन उसको कुछ कैदी मिलते हैं जो कि काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, इसलिए वो प्रिजन से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं। तो साकुरा बोलता है कि मैंने एक दीवार तोड़ दी, तुम लोग उधर से निकल सकते हो, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। तभी जीजी वहाँ पे आता है, बोलता है डॉक्टर आप सेफ हो, मुझे काफी अच्छा लगा आपको देख के, लेकिन ये ड्रैगन बीस्ट आ कहाँ से है और ये सब कुछ हो क्या रहा है। तो साकुरा बताते हैं कि शायद ये सब कुछ जानसुल का काम है, मुझे उसको ढूंढना होगा, उसने इन सबको वापस लाइफ में लेके आया, हमें उसको पकड़ना होगा। तो जीजी उसको बताता है कि मैंने जानसुल को थोड़ी देर पहले कोर्ट यार्ड के अंदर देखा था। साकुरा बोलते हैं कोर्ट यार्ड के अंदर, लेकिन अभी भी मैं कोर्ट यार्ड के अंदर से ही आई हूँ, मुझे तो वो कहीं भी नहीं दिखा। तो जीजी बोलता है ऐसा भी तो हो सकता है इतनी सारी केओस मच रखे, इतने लोग इधर उधर भाग रहे हैं, तो शायद आपने उसको छोड़ दिया हो पीछे, आपको बात दिखाई ना दियो। तो साकुरा वापस जाने लगते हैं। तभी हम लोग इतने जीजी उसको गले लगाता है और उसके पीठ पे कुनाई नाइफ से अटैक कर देता है। तो साकुरा को पता चल जाता है कि इस कुनाई नाइफ के अंदर पॉइजन मिला हुआ है, क्योंकि उसको बहुत सारे इफेक्ट्स आने लगते हैं अजीब अजीब तरीके के। तभी जीजी उसको बोलता है जैसे ही मुझे पता चला कि तुम सास्के के साथ काम कर रही हो, मैंने तुम दोनों को फ्री छोड़ दिया ताकि तुम अल्ट्रा पार्टिकल्स को ढूंढ सको, क्योंकि हम लोगों को अल्ट्रा पार्टिकल्स को की बहुत ज़्यादा जरूरत थी रिवाइव करने के लिए, लेकिन हम लोग उन अल्ट्रा पार्टिकल्स को ढूंढ नहीं पा रहे थे और ना ही मिस्ट्री सॉल्व कर पा रहे थे। और ये बोल के जीजी उससे अल्ट्रा पार्टिकल छीन लेता है। तो साकुरा बोलते प्लीज़ अल्ट्रा पार्टिकल मुझे वापस दे दो, इनका गलत इस्तेमाल मत करो। तो जीजी बोलता है तुम्हें पता है मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है तुम्हें मरते हुए देखते हुए, क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड की तरह दिखती थी, तुम्हारी आवाज़ भी वैसी थी, तुम उसकी तरह एक्ट करती थी, लेकिन ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा कि तुम यहीं पर मरने वाली हो। फिर हम लोग देते हैं जीजी बोलता है जब तक मेरे पास ये अल्ट्रा पार्टिकल है मैं उसको वापस लाइफ में ला सकता हूँ, यानी कि रीएनिमेट कर सकता हूँ।
तभी हम लोग देखते हैं अचानक से बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है एक और पूरे जो प्रिज़न की जो दीवारें होती हैं वो फटने लग जाती हैं। तो लेकिन हम लोग होते हैं जानसुल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है इस ब्लास्ट से और बोलता है कि वो आ चुका है, अब फाइनली हमारा टाइम आ गया, और ये बोल के वो उड़ने लगता है। तो सास्के जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करता है वैसे ही वहाँ पे दूसरा ड्रैगन बीस्ट आ जाता है और सास्के को रोक लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं पूरा जो प्रिज़न होता है वो ढह जाता है और वो टूट के गिर जाता है, उसका मलबा इधर-उधर गिरने लगता है और एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पे आ जाता है जो कि जिसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा ऊँची होती है, वो प्रिज़न की दीवारों से भी ऊपर होता है। लेकिन हम लोग इतने साकुरा जो होती है उन मलबों के बीच में दब जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।